आज के युग में गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। इसी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्माण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पुराने गुरु से मिलने पहुंचे थे। गुरु का तिलक लगाकर, शॉल पहनाकर सम्मान किया। गुरु को विदाई देते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। बुधवार शाम को उज्जैन में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने गुरु डॉक्टर शिलचंद्र जैन कैलाशी से मिलने विष्णुपुरा इलाके में पहुंचे। कैलाशी सर की पत्नी का कुछ समय पूर्व बीमारी के चलते निधन हो गया था। मुख्यमंत्री यादव को यह दुखद समाचार सुनाया गया तो उन्होंने इस सार्वजनिक कार्यक्रम से उन्हें फोन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें आश्वासन किया था कि वह उनके घर पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन सीएम अपने गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे, इसलिए 19 मार्च को उज्जैन पहुंचते हुए उनके निवास पर पहुंच गए। उनके 15 मिनट के प्रवास के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। कैलाशी सर उज्जैन के शासकीय माधव विद्यालय में प्राणीशास्त्र के प्रोफेसर थे। साइंस कॉलेज के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2003 में सेवानिवृत्त हुए। यादव 1982 से 1984 तक इसी कॉलेज के छात्र रहे। वे छात्र संघ के संयुक्त सचिव और अध्यक्ष भी चुने गए। यह कहा जाता है कि कैलाशी सर के अनुशासन ने यादव के जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम अपने सेवानिवृत्त शिक्षक से मिले। यह दोनों एक तरफ से प्यार और सम्मान था। सीएम और उनके शिक्षक ने नोट्स का आदान प्रदान किया और अतीत के बारे में बात की। जब जानने का समय आया तो यादव ने गुरु दक्षिणा पेश की। तब जब कैलाशी सर और सीएम एक दूसरे को गले लगाकर भावुक पल साझा कर रहे थे तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनी का युग फिर से देखने को मिला है। आधारभूत रूप से मुख्यमंत्री जी मुझसे भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले अभी उनका फ़ोन आया था मेरी धर्मपत्नी के देहावसान के कारण, तो उन्होंने कहा था अच्छा नहीं लगा ये सारी समाचार सुनकर। इसके बावजूद उनका मेरे यहाँ आना इस बात को दर्शाता है कि उनके मन में बात करने से शांति नहीं आई जब तक वो स्वयं आकर मेरे साथ मिले नहीं, बैठे नहीं, बात नहीं की। और उनका पुराना वचन था कि मुख्यमंत्री होने के बाद मैं सर आपके पास घर पैर पड़ने आऊँगा ज़रूर। तो संभवतः उन्होंने उस वचन का भी निर्वहन किया। मेरे ख्याल से 80-81 से लेकर आज तक के संबंध हैं उनके साथ में, और मेरी दृष्टि में वो बहुत ही क्या कहेंगे आज्ञाकारी शिष्य रहे हैं। उन्होंने कभी गुंडागिर्दी नहीं की। राजनीति में होने के बावजूद भी कभी इस तरह का कि किसी शिक्षक का अपमान किया हो, किसी प्रोफेसर को अपमानित किया हो, ऐसे कोई गुंडागिर्दी, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ जैसे सामान्य रूप में आजकल बच्चे कॉलेज में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत चरित्रवान छात्र रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी दृष्टि में पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री है तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी ही हैं। पूरे विश्व में इकलौता। ऐसा कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मेरे ही नहीं, उनके भी आंसू आ गए थे। जब आदमी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो फिर आंसू आ जाने एक स्वाभाविक बात होती है। हम लोग प्रारंभ से सुख दुख के साथ ही रहे। मैंने उन्हें बेटे सरे के मान के रखा है हमेशा। मेरे सभी छात्र मेरे बेटे हैं, तो वैसे ही वो मेरे साथ रहे हैं। तो एक पिता के समान सम्मान देते हैं और मैं उन्हें बेटे के समान प्यार करता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद में लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन ये वो पहला करोड़पति है जो मुख्यमंत्री बना है। तो इसलिए मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व होता है। मेरे आशीर्वाद, शुभकामनाएं उन्हें।